Hello students, welcome back to this new video. Today we are going to start the new chapter and the chapter is The Midnight Visitor. So in this chapter, Oswald is secret agent. Oswald नाम का जो एक secret agent मीन्स जासूस है या गुप्तचर आप बोल सकते हैं, is expecting टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. ओसवेल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक्सपेक्ट कर रहा है क्या मिलने का, एक इंपॉर्टेंट पेपर उसको मिलेगा या और इंतजार कर रहा है एक इंपॉर्टेंट पेपर के लिए. मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट, मैक्स नाम का जो अनदर सीक्रेट एजेंट है मीन्स एक और जासूस है जिसका नाम मैक्स है, पॉइंट्स ए पिस्तौल एट ओसवेल एंड डिमांड्स द पेपर फ्रॉम हिम. ओसवेल पर पिस्तौल लगाता है, पिस्तौल तानता है एंड डिमांड्स और मांग करता है किस चीज़ की, द पेपर, पेपर की फ्रॉम हिम, जो जिस इंपॉर्टेंट पेपर का यहाँ पर जिक्र किया गया है. ओसवेल जिसका इंतजार कर रहा है उस पेपर की डिमांड मैक्स करता है बंदूक दिखाकर ओसवेल को. डज ही गेट इट, क्या उसे पेपर में मिलता है. नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड. सो इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, फिर आपको स्टोरी समझने में आसानी होगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. ओसवेल एंड मैक्स दो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सीक्रेट एजेंट हैं मीन्स जासूस. ओसवेल और मैक्स नाम के इसमें सीक्रेट एजेंट हैं. जो फाउलर हैं वो क्या है, एक राइटर हैं जिन्होंने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है बुक्स वगैरह में. सो फाउलर ओसवेल से मिलने जाते हैं और जैसी इमेज उनके माइंड में बनी हुई है सीक्रेट एजेंट को लेकर, वो ये सब देखना चाहते हैं ओसवेल में वो सब क्वालिटीज़ हैं या नहीं, या ओसवेल सचमुच उन सीक्रेट एजेंट की तरह दिखाई देता है या नहीं जिनके बारे में उन्होंने बुक्स वगैरह में पढ़ा हुआ है. सो ये कैरेक्टर आपको याद रखना है. ओसवेल एंड मैक्स यहाँ पर सीक्रेट एजेंट है और फाउलर एक राइटर है जो कि ओसवेल से मिलने जाते हैं. और इस कंप्लीट स्टोरी के राइटर कौन है, इसके रॉबर्ट अर्थर. सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. कंप्लीट स्टोरी किसने लिखी है, रॉबर्ट अर्थर ने. जिस स्टोरी में ओसवेल और मैक्स नाम के दो सीक्रेट एजेंट हैं, फाउलर यहाँ पर एक राइटर है, वो ओसवेल से मिलने जाते हैं. देखिए ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर चैप्टर में है, ओसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर. फाउलर ने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा था सीक्रेट एजेंट के बारे में, उस डिस्क्रिप्शन में ओसवेल जो है वो फिट नहीं होता. यहाँ से स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि फाउलर ने जितनी भी चीज़ें अभी तक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ी थी कि वो कैसा दिखाई देते हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन में ओसवेल फिट नहीं होता. सो आगे देखिए, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर ओसवेल हैड अ रूम फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलोइंग हिम, जो फाउलर होते हैं वो ओसवेल को फॉलो करते हैं डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल. सो फाउलर जो होते हैं वो ओसवेल को फॉलो करते हैं हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. कॉरिडोर बोलते हैं, मस्टी मीन्स होता है दुर्गंध वाला जिसमें से कुछ स्मेल आती है गंदी. कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल, उस ग्लोमी फ्रेंच होटल के मस्टी कॉरिडोर, कॉरिडोर बोलते हैं ओपन गैलरी को, दुर्गंध वाली जो ओपन गैलरी है वहाँ पर जहाँ ओसवेल हैड अ रूम, ओसवेल का एक कमरा है. फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फेल्ट लेट डाउन मीन्स थोड़ा निराश है यहाँ पर फाउलर उसका पीछा करते हुए. इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पर जो कि टॉप फ्लोर है. एंड स्कैर्सली इज सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, जो कि टॉप फ्लोर पर था ये 6th एंड जो कि रोमांटिक एडवेंचर जो रोमांचकारी अनुभव होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है. एक बेकार सी जगह है, फ्रेंच होटल का एक मस्टी कॉरिडोर है जिसमें ओसवेल आगे आगे चल रहा है और फाउलर उसका पीछा कर रहे हैं. ओसवेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ओसवेल जो है वो काफ़ी मोटा है. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, वॉज फॉर वन थिंग फैट एंड वेरी फैट. ओसवेल जो है वो काफ़ी मोटा है. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और ऊपर से उसका जो बोलने का तरीका है वो, तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट. यद्यपि जो ओसवेल है वो फ्रेंच एंड जर्मन दोनों भाषाएं बोल लेता है, लेकिन जो उसका अमेरिकन एसेंट है वो उसने कभी नहीं खोया है. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, जो वो 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस ले आया था, वो अमेरिकन एसेंट उसने अभी तक नहीं खोया है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसवेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर. यू आर डिसअपॉइंटेड होता है तुम निराश हो, ओसवेल ने कहा. वीजली मीन्स गर्दन को घुमाते हुए, ओवर हिज शोल्डर. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एंड danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You are disappointed. ओसवेल said, ओसवेल कहता है तुम निराश लगते हो फाउलर से. said weasely over his shoulder, अपने गर्दन को घुमाते हुए. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You were told that, तुम्हें बताया गया था, ओसवेल बोल रहा है फाउलर से, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मीन्स एक जासूस हूँ. ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो कि खतरे के काम करता हूँ. यू विश्ड टू मीट मी, तुम्हारी मुझसे मिलने की इच्छा हुई थी. बिकॉज, क्योंकि. यू आर अ राइटर, फाउलर से वो बोलता है तुम्हारी मुझसे मिलने की इच्छा हुई थी क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, जो कि यंग है और रोमांटिक राइटर है. यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्तौल्स ड्रग इन द वाइन. सो फाउलर फील कर पा रहा है कि वो निराश क्यों दिखाई दे रहा है, मीन्स जो फाउलर है वो निराश क्यों है वो बता रहे हैं. ओसवेल बोलता है कि तुम्हें बताया गया था मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं खतरे के काम करता हूँ, और तुम्हारी मुझसे मिलने की जो इच्छा है वो इसलिए हुई थी क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक राइटर. यू इनविजन, तुम मिस्टीरियस फिगर, तुमने जो अपने मन में एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जो फिगर बनाई होगी वो रहस्यमयी चीज़ें, जैसे कि रात में
बंदूकों की आवाज़ या शराब में नशीली जो ड्रग्स होते हैं वो मिलाने की कल्पना, ये सब तुमने अपने माइंड में की होगी, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो पॉसिबल है वो फाउलर को बोलते हैं कि तुम डिसअपॉइंटेड हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man, who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. जो ओसबल होता है वो फाउलर से कहता है कि ये सब मिस्टीरियस चीज़ें देखने के बजाय क्या हुआ, यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग, तुमने एक बोरिंग इवनिंग बिताई है इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में, विद अ स्लोपी फैट मैन, एक मोटे आदमी के साथ, हो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिसे जो मैसेजेस प्राप्त होते हैं, संदेश प्राप्त होते हैं, वो किसी काली आंखों वाली जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके हाथों से पास नहीं किए जाते, उसे केवल एक फ़ोन कॉल की जाती है और उसकी अपॉइंटमेंट वो अपने ही कमरे में कर लेता है। मीन्स जो ओसेबल है वो समझ पा रहा है कि जो फाउलर आए हैं वो किस लिए आए हैं उससे मिलने, ताकि उन्हें मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिले, ताकि वो फ्यूचर में अपनी बुक में ये सब चीज़ें नोट डाउन कर पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। सो ओसेबल को भी पता है कि उन्हें जो ज़्यादातर जो जासूस होते हैं उनको वो दूसरों के लिए छुपकर काम करते हैं, सो उन्हें कोई ऐसे सामने से जो मेन पर्सन होता है वो आके मैसेज पास नहीं करता, किसी के थ्रू वो मैसेज भेजते हैं। सो इसमें इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि काली आंखों वाली कोई सुंदर लेडीज़ मुझे मैसेज पास करने के लिए नहीं आती, मुझे केवल एक फ़ोन कॉल की जाती है और अपॉइंटमेंट अपने ही रूम में जो ओसेबल है वो करता है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The fat man chuckled to himself, जो फैट मैन होता है ओसेबल वो खुद पर हंसता है, as he unlocked the door of his room, जैसे ही वो अपना जो रूम का डोर होता है वो अनलॉक करता है, मीन्स खोलता है, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंड स्टूड असाइड, वो साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, जो मेहमान फाउलर आया हुआ है, वो अंदर आ जाए, जो कि काफ़ी परेशान है, मीन्स वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यू आर डिसइल्यूजन, ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल है वो फाउलर से बोल रहे हैं, यू आर डिसइल्यूजन, तुम भ्रमित हो गए हो। ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल किससे कहता है, फाउलर से कहते हैं। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश रहो मेरे युवा मित्र, मीन्स इस तरह डिसअपॉइंटेड मत हो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कम टू मी, जल्दी ही क्या देखने को मिलेगा फाउलर को। ओसेबल कहते हैं कि इतने नाराज़ मत हो, इतने भ्रमित मत हो, जल्दी ही तुम्हें एक अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए बहुत से जो आदमी हैं और औरत हैं उन्होंने अपनी जीवन को खतरे में डाला है। ऐसा ही कागज़ मेरे पास आने वाला है, सम डे सून, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जल्दी ही वो जो कागज़ होगा, जो मेन पेपर आने वाला है, इंपॉर्टेंट पेपर ओसेबल के पास, वो इतिहास को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, इन दैट थॉट, इस विचार में, इस ड्रामा नाटक है, इज देयर नोट, क्यों है ना। ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच चल रही है, मीन्स कन्वर्सेशन तो नहीं बोलेंगे, ओसेबल फाउलर से ये सब बातें कर रहा है कि नाराज़ मत हो, जल्दी ही तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए काफ़ी मैन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, वो मेरे पास आएगा और आने वाले दिनों में वो पेपर हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने कहा या बोला, ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ये सब बोलते हुए ओसेबल ने पीछे का जो दरवाजा होता है उसको बंद किया और कमरे की अपने लाइट ऑन की। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही लाइट जलती है फाउलर को एक थ्रिल, मीन्स इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिलती है उस डे की, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल होती है ये, जिसके लिए फाउलर यहाँ पर मिलने आया था ओसेबल से। सो अभी तक उसको सब चीज़ें बोरिंग दिखाई दी, ना तो अपीयरेंस से ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट के जैसा दिखता था, ऊपर से वो फ्रेंच का मस्टी कॉरिडोर था, वहाँ पर मीन्स फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पर कोई सीक्रेट एजेंट रहता भी होगा। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है तो फाउलर को फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलती है उस डे के लिए। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के बीच में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक ऑटोमेटिक छोटी पिस्तौल लेकर, इन हिज हैंड अपने हाथ में लेकर, स्टूड अ मैन एक आदमी खड़ा था। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने कुछ टाइम के लिए अपनी पलकें झपकाई। मैक्स, ही वीज्ड, यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, ओसेबल नाम लेता है मैक्स, जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है हाथ में पिस्तौल लेकर, उसका नाम क्या है, मैक्स, अनदर सीक्रेट एजेंट, जो कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था। ही व्हील्ड, उसने जोर से सांस लेकर कहा, यू गिव मी ए क्वाइट स्टार्ट, गिव मी ए क्वाइट स्टार्ट मीन्स मुझको चौंका दिया। ओसेबल कह रहा है मैक्स से कि तुमने मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, ओसेबल मैक्स से पूछता है। मैक्स का अपीयरेंस बताया गया है, वो कैसा दिखाई देता है। मैक्स वो सिलेंडर, ए लिटिल लेस देन टोल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्रफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स,
मैक्स जो है एक पतला दुबला और छोटे कद का मीन्स छोटी हाइट का एक मैन है विद फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्रेप्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, जिसकी शक्ल थोड़ी लोमड़ी से मिलते जुलते दिखाई दे रही है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नॉटिंग स्पेशली मिनेंसिंग, मीन्स अगर उसके हाथ से गन ले ली जाए तो वो बिल्कुल, अगर उसके हाथ से पिस्तौल ले ली जाए तो वो बिल्कुल भी डरावना दिखने में नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, बुदबुदाया या आराम से बोलने को कहते हैं। द रिपोर्ट, किस रिपोर्ट की? द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। सो मैक्स किस रिपोर्ट की बात कर रहा है? वो द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, मैक्स ओसेबल से कहता है वो रिपोर्ट जो तुम्हें आज रात मिलने वाली थी, जो किस बारे में है? सम न्यू मिसाइल्स, कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं तुमसे ही ले लूँगा। इट विल बी सेवर इन माई हैंड देन इन योर्स, वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथ के बजाय। सो मैक्स जो है वो पिस्तौल दिखाकर ओसेबल को कहता है कि जो रिपोर्ट तुम्हें आज रात मिलने वाली थी वो रिपोर्ट मुझे दे दो, वो तुमसे ज़्यादा मेरे पास सेफ रहेगी। और वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो कि आज ओसेबल को मिलने वाले हैं। फाउलर खड़े हुए ये सब देखते रहते हैं जो उनके बीच कन्वर्सेशन होती है। अब फाउलर को फीलिंग आ रही है कि वो सच में सीक्रेट एजेंट के रूम से मिलने के लिए आया है, बिकॉज ऐसी बातें सीक्रेट एजेंट के बीच में होती हैं, बट उनके अपीयरेंस से वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ओसेबल मेनली। सो आगे देखिए, ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ओसेबल क्या करता है? एक आर्म चेयर, एक कुर्सी के पास जाता है और उस पर भारी मन से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। सो ओसेबल क्या कहता है जब वो उस रिपोर्ट की बात करता है? आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। ओसेबल कहता है कि ये जो समस्या है, डेविल यहाँ पर समस्या के लिए यूज़ किया गया है, ये जो प्रॉब्लम है मैं ये मैनेजमेंट, जो होटल मैनेजमेंट है उसके सामने उठाऊंगा। रेस में उठाना होता है, उठाने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने सीरियस होकर ये चीज़ बोली। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन अ मंथ, एक महीने में, दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ अ बालकनी। ये एक महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरे रूम में एंटर कर जाता है उस नॉनसेंस बालकनी के थ्रू। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फाउलर की आंखें हैं वो रूम में जो सिंगल विंडो है उस पर जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी विंडो होती है। अगेन विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर क्या होता है? एक स्याही वाली रात फैली हुई है। सो देखिए, जब मैक्स उससे रिपोर्ट की बात करता है तो ओसेबल किस तरह से उस चीज़ से उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं और बालकनी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं मैनेजमेंट से इस चीज़ की शिकायत करूंगा, क्योंकि ये एक महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में एंटर कर गया है बिना परमिशन के, किस कारण से? एक बालकनी के थ्रू। सो मैक्स बोलते हैं बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन। मैक्स पूछता है बालकनी एक उत्सुकता के साथ। नो आई हैड अ पास की, मेरे पास एक पास की है, मीन्स एक दूसरी की मैंने बनवा ली होगी मैक्स ने। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। सो पेपर से वो बालकनी के डिस्कशन पर आ जाते हैं। जब ओसेबल बोलता है कि मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा कि नॉनसेंस बालकनी के थ्रू कोई मेरे रूम में एंटर कर गया है बिना परमिशन के, तब मैक्स बोलते हैं कि बालकनी, सच में क्या सचमुच वहाँ पे बालकनी है? नहीं, मैं बालकनी के थ्रू नहीं आया हूँ। वो अपनी क्लियरिटी देते हैं कि मेरे पास एक पास की है, मीन्स गुप्त चाबी है, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे बहुत सी परेशानियों से मैं बच जाता, मीन्स उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। अगर उसे बालकनी का पता होता तो वो इजीली रूम में आ जाता। वो इस बारे में बात कर रहे हैं। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओसेबल सेड, ओसेबल कहता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, चिड़ के साथ, जो बहुत चिड़ के साथ ओसेबल ये बात बोलता है, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, ओसेबल जो है वो व्याख्यात्मक रूप से फाउलर की साइड देता है। यू सी, ही सेड, देखो, उसने कहा, देखो, तुम देखो, वो कहता है। दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, यह कमरा एक बड़ी यूनिट का हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और अगला कमरा वहाँ उस दरवाजे से होकर शयन कक्ष में, मीन्स लिविंग रूम में खुलता था। इट हैड द बालकनी, जिसमें एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, एक बालकनी थी जो ओसेबल है उसकी खिड़की तक आती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और जो वो बालकनी है 2 दरवाजों के पीछे खाली कमरे से होकर उस बालकनी पर आ सकते हो, और जो जैसा कि लास्ट मंथ किसी ने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, जो मैनेजमेंट है होटल का उसने वादा किया था ओसेबल से, लेकिन क्या होता है कि वो उस बालकनी को बंद कर देंगे, वहाँ का डोर को बंद कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। ये सब बातें ओसेबल जो है वो मैक्स के सामने बता रहे हैं कि एक बालकनी है जिससे लास्ट मंथ भी कोई मेरे रूम में एंटर कर गया था, और उन्होंने जब शिकायत की थी मैनेजमेंट से तो होटल मैनेजमेंट ने बोला था कि वो उसको बंद करा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं कराया है।
मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर। मैक्स जो होता है वो फाउलर की साइड देखा है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट सो फार फ्रॉम ओसबल, जो ओसबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा है, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और एक आदेश देते हुए, कमांड देते हुए, पिस्तौल को हिलाते हुए वो बोलता है, प्लीज़ सिट डाउन, ही सेड, कृपया बैठ जाओ, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा आई थिंक। मैक्स जब फाउलर से बैठने के लिए बोलता है कि हमें अभी हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, बैठ जाओ, तब ओसबल कहता है, ओसबल मजाकी तरीके से बोलता है 30 मिनट्स नहीं 31 मिनट्स, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 पर है, मुलाकात का जो समय था वो 12:30 का था। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, जो ओसबल है वो कहता है 31 मिनट अभी वेट करना पड़ेगा, और जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे की है। पास में जान पाता ओसबल कहता है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स को। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, जो मैक्स होता है उसे लिटिल स्पाई बोला गया है, छोटा जासूस दुष्टतापूर्वक हंसता है। एंड वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, मैक्स बोलता है कि काश मैं ये जान पाता कि तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज ये वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, वह क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, डोर पर जो अचानक नॉक की आवाज़ आती है खटखट की, उसे सुनकर फाउलर कूद पड़ता है। ओसबल जस्ट स्माइल, ओसबल हंसता है। दैट विल बी द पुलिस, दरवाजे पर पुलिस होगी, ही सेड, ओसबल कहता है। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जो ओसबल है वो बोलता है दरवाजे पर पुलिस होगी, मैंने वो जो इंपॉर्टेंट पेपर है उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत थी, इसलिए पुलिस को उसने पहले ही बोल दिया था। आई टोल्ड देम, मैंने पुलिस को बोल दिया था, देम पुलिस के लिए आया, टू चेक ऑन मी, मुझे चेक करने के लिए, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक्स्ट्रा लिटिल प्रोटेक्शन उस इंपॉर्टेंट पेपर की वजह से ओसबल ने के लिए करा रखी है, मीन्स पुलिस को बोला हुआ है कि एक बार वो आकर चेक कर लें कि सब कुछ सही है या नहीं। इस टाइमिंग पर मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, मैक्स नर्वस होकर अपने होठ काट लेता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो खटखट की आवाज़ होती है वो दोबारा रिपीट होती है दरवाजे पर। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ओसबल आस्क्ड, ओसबल मैक्स से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। इफ़ आई डो नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं उन्हें आंसर नहीं करूँगा, जो वो दरवाजा बजा रहे हैं, तो वो कहीं से भी एंटर कर जाएंगे किसी भी तरीके से। द डोर इज़ अनलॉक्ड, जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो हेजिटेट नहीं होंगे शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का जो चेहरा है वो गुस्से से काला हो जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो क्या करता है, मैक्स तेजी से खिड़की के पास जाता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, जो विंडो होती है उससे अपनी एक लेग वो बाहर की ओर लटका लेता है। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। ही वॉन्ट, वो वॉर्न करता है, मीन्स चेतावनी देता है ओसबल को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेजो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, मैक्स बोल रहा है कि जो पुलिस है उन्हें वापस भेज दो, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं शूट करूँगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा कि मैं बचता हूँ या नहीं, बट तुम्हें मैं शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, जो दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ होती है वो तेज होती है। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ आई, मिस्टर ओसबल, मिस्टर ओसबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेज, अपनी बॉडी को इस तरह से मोड़ते हुए कि जो गन है वो इसको कवर कर ले, मोटे आदमी को। और गेस्टर मीन्स फाउलर, द मैन एट द विंडो ग्रेस्ड एंड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, वो खाली हाथ से विंडो को पकड़ लेता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, और जो एक लेग तो उसने विंडो से बाहर लटकाई हुई है, दूसरी को भी वो विंडो सील के बाहर लटका लेता है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, दरवाजे की जो कुंडी होती है वो घूमती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और जो उसका खाली हाथ रहता है मैक्स का, वो खिड़की की सिल से हटा लेता है और कहाँ पर कूद जाता है, बालकनी में वो कूद जाता है। एंड देन हैज़ ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे ही वो बालकनी में कूदता है तो गिरते ही वो एक जोर से एक चीख मारता है। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, वंस श्रीली मीन्स जोर से वो चिल्लाता है। द डोर ओपनड एंड ए वेटर स्टूड देयर, दरवाजा खुलता है और एक वेटर वहाँ पर खड़ा होता है। विद अ ट्रे, एक ट्रे के साथ, एक बोतल के साथ, एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लास के साथ। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर वंस यू रिटर्न, और वेटर कहता है कि ये रही आपकी वाइन जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था, मतलब ट्रे, बोतल एंड ग्लासेस। हियर इज़ द ड्रिंक, ये उसने वाइन का ऑर्डर दिया होगा ओसबल ने, सो वेटर उसको लेके आता है। ही सेट एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर ट्रे को रख देता है। डेफली अनकॉर्क द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, वाइन के बोतल के ढक्कन को वो खोलता है और रूम से बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड एंड सीकिंग, फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, घबराया हुआ जो फाउलर खड़ा होता है वो ओसबल को घूरता है और बोलता है कि स्टैमर्ड मीन्स हकलाकर बोलना, वो हकलाकर बोलता है, लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओसबल साइडेड, ओसबल बताता है कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, केवल हेनरी था। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं आने की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, जिसका मैं वेट कर रहा था। सो दरवाजे पर कौन था, पुलिस वहाँ पर नहीं होती, हेनरी था जिसको वो ऑर्डर दे के आया था अपनी वाइन के लिए।
बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। वो आदमी बालकनी में नहीं है, फाउलर बोलता है नो सेड ओसिबल। ओसिबल कहता है नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वह अब वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देयर इज़ नो बालकनी। सो वहाँ पर खिड़की की विंडो के बाहर की साइड कोई बालकनी नहीं होती, लेकिन ओसिबल अपनी बातों से बालकनी के बारे में एक ऐसी स्टोरी उसके माइंड में क्रिएट कर देता है जिससे उसको लगता है विंडो के बाहर एक बालकनी है। बिकॉज वो ये सब चीज़ें जिक्र करता है कि इसी मंथ में एक बार पहले भी कोई उस बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर गया था, जिसकी कंप्लेन मैंने होटल मैनेजमेंट से की थी, लेकिन वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती। बट मैक्स को क्योंकि उसकी बातों पर पूरा बिलीव हो जाता है, सो वो बिना देखे ही खिड़की से बाहर कूद जाता है और 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। सो लास्ट में जब फाउलर बोलते हैं लेकिन वो आदमी जो बालकनी में कूदा था, तो ओसिबल बताते हैं कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है और वो दोबारा नहीं आएगा। सो यहाँ पर फाउलर को ये बात काफ़ी अच्छे से समझ आ जाती है कि किसी का अपीयरेंस कैसा भी है तो उससे जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसको ओसिबल को देखकर लगा ही नहीं था कि ये सीक्रेट एजेंट हो सकता है। लेकिन लास्ट में देखिए ओसिबल ने किस तरह मैक्स को अपनी बातों में फंसाकर और इस तरह बिलीव करा दिया कि वहाँ पर सच में बालकनी है और वो कूद गया। तो सच में ओसिबल काफ़ी माइंडेड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट में क्वालिटी होनी भी चाहिए। सो फाउलर को फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी यहाँ पर, जब वो मैक्स को बंदूक लिए खड़ा हुआ देखता है ओसिबल की ओर, वो बंदूक को तानता है। सो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो आएगी, सो उसको देखना मत भूलना। दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी। If you like this video, then don't forget to like, share and comment. See you in the next video. Till then, bye bye.